आप अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर तुरंत कम करना चाहते हैं और साथ में वो जो ब्लड प्रेशर है उस पर कंट्रोल भी रखना चाहते हैं तो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड ये जो ड्रग है ये आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड ये एक शॉर्ट एक्टिंग इंट्रावीनस एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग है और बीपी अगर हमें रैपिडली कम करना है और साथ में उस पर कंट्रोल भी रखना है तो इसके लिए ये ड्रग बहुत ही काम में आता है। लेकिन दोस्तों ये जो ड्रग है उसका एक बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट भी है और वो है साइनाइड टॉक्सिसिटी, और ये अगर पेशेंट को हो गई तो इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं और आखिरी में हम ये देखने वाले हैं कि ये जो ड्रग है उसे सही से यूज़ करने का तरीका क्या है जिससे पेशेंट को साइनाइड टॉक्सिसिटी ना हो सके। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप आखिर तक ज़रूर देखिए और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ड्रग है इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नाइट्रोग्लिसरीन के ही समान है। तो ये ड्रग क्या करता है कि जो ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल्स है उसमें ये ड्रग नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करता है और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण अल्टीमेटली ये जो स्मूथ मसल्स है इनका रिलैक्सेशन हो जाता है। और स्मूथ मसल्स अगर रिलैक्स हो गई तो अल्टीमेटली जो वेसल्स है उनका डायलिटेशन हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है ये ज़्यादातर वेन्स का डायलिटेशन करता है, लेकिन ये जो ड्रग है ये दोनों मतलब आर्टरीज और वेन्स दोनों का ही डायलिटेशन करता है। और ये जो ड्रग है इसका जो इफ़ेक्ट है वो नॉन वेस्कुलर स्मूथ मसल्स मतलब ऐसे स्मूथ मसल्स जो बॉवेल में रहते हैं या फिर यूट्रस में रहते हैं, ऐसे जो स्मूथ मसल्स है उस पर यह ड्रग का कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसका फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है। हमने पहले ही देखा था कि ये जो ड्रग है ये वेन्स और आर्टरीज ये दोनों पे ही ये जो ड्रग है इसका इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल पेशेंट्स है मतलब जिनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है उनमें मेनली ये जो ड्रग है ये वेन्स का डायलिटेशन करता है। अगर वेन्स डायलेट हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि पुलिंग ऑफ ब्लड इन वेन्स मतलब जो वेन्स है उसमें सारा का सारा ब्लड जमा हो जाएगा और उसके बाद फिर जो प्री लोड है वो कम हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर प्री लोड कम हो गया तो कार्डियक आउटपुट कम होता है और कार्डियक आउटपुट कम होने के कारण अल्टीमेटली फिर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है। तो ऐसे जो पेशेंट्स है जिनका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है उनमें ये तरीके से ये जो ड्रग है वो ब्लड प्रेशर कम करता है। और ऐसे जो पेशेंट्स है जिनका जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है तो वहाँ पे ये जो ड्रग है ये मेनली आर्टरीज को डायलेट करता है। और आर्टरीज अगर डायलेट हो गई तो आर्टेरियल इम्पिडेंस मतलब जो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने के कारण ऐसे पेशेंट्स में बीपी कम होता है। लेकिन ये जो मैकेनिज़्म है इससे और एक फ़ायदा ऐसा होता है कि आर्टेरियल इम्पीडेंस कम होने के कारण आफ्टर लोड कम हो जाता है और आफ्टर लोड कम होने के कारण फिर कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारे पास अगर दो टाइप के पेशेंट है मतलब एक पेशेंट जिसमें कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है तो ये जो ड्रग है ये ज़्यादातर वेन्स पे एक्ट करेगा, और ऐसा जो पेशेंट है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम है उसमें ये ज़्यादातर आर्टरीज में एक्ट करेगा और बीपी कम करेगा और साथ में ही कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये जो है ये है इम्पॉर्टेंट फार्मेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस ड्रग। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। अगर आपको साइनाइड टॉक्सिसिटी समझनी है तो ये मेटाबॉलिज्म आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों जो सोडियम नाइट्रोक्लोसाइड है ये जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके बाद बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और बनते हैं 1+4 साइनाइड के आयंस। इसमें के ये जो 4 साइनाइड आयंस है ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं लीवर में।
और लीवर में थायोसल्फेट रहता है। इसके साथ ये जो आयन है ये मिल जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रोडेनेज, और उसके बाद बनता है थायोसाइनेट ये कंपाउंड। और ये थायोसाइनेट जो कंपाउंड है ये अल्टीमेटली किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। और बाद में ये जो एक बचा हुआ जो साइनाइड का आयन है ये मेथ हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और उसके बाद बन जाता है साइन मेथ हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अगर पेशेंट को लीवर का प्रॉब्लम है जिसके कारण ये मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं हो रहा है, या ये जो थायोसल्फेट है इसके स्टोर्स कम हो गए हैं, या ये जो मेथ हीमोग्लोबिन है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये तीनों में से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये जो साइनाइड के जो आयंस है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और उसके कारण फिर अल्टीमेटली पेशेंट को साइनाइड टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो दोस्तों, साइनाइड टॉक्सिसिटी पेशेंट को कैसे होती है ये आप इस मेटाबॉलिज्म के थ्रू अच्छे से समझ सकेंगे। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसके इम्पोर्टेंट यूजेस क्या है। तो इसका सबसे पहला जो यूज़ है कि इट इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एज सेकंड लाइन ड्रग। दूसरा इसका जो यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग सर्जरीज। ऐसी कुछ सर्जरीज रहती है जैसे ब्रेन की सर्जरी है या फिर स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी है, वहाँ पे ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसलिए हम जानबूझ के पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम करते हैं। तो ऐसी टाइप की जो सर्जरीज है वहाँ पे ये ड्रग का हम उपयोग कर सकते हैं। तीसरा इसका जो यूज़ है वो ऐसा है कि इट इज़ यूज टू इम्प्रूव लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन इन एक्यूट एमआई एंड लो आउटपुट स्टेट्स। जैसे कि मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के स्लाइड में बताया था कि कैसे ये जो ड्रग है ये कार्डियक आउटपुट भी इम्प्रूव कर सकता है। तो ऐसी जो कंडीशंस है जिसमें कार्डियक आउटपुट कम है वहाँ पे भी हम ये जो ड्रग है इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आए हैं कि ये जो ड्रग है इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो ये जो ड्रग है ये मार्केट में 2 ml के इंजेक्शन में मिलता है और ये जो 2 ml का जो इंजेक्शन है उसमें 50 मिलीग्राम ड्रग रहता है। तो ये जो ड्रग है उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो जो 50 मिलीग्राम का जो ड्रग है उसे आइदर 500 ml या फिर 1000 ml के 5% डेक्सट्रोज में डिज़ोल्व करते हैं और ये डिज़ोल्व करने के बाद हमें आइदर 50 माइक्रोग्राम पर ml या 100 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन मिलता है। अगर हमने 1000 ml में डिज़ोल्व किया तो हमें 50 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर हमने 500 ml में डिज़ोल्व किया तो हमें 100 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन मिलेगा। फिर जो बॉटल है और जो आईवी सेट है उसे हमें कवर करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा ड्रग है जो लाइट के प्रेजेंस में या फिर अल्कलाइन मीडियम में तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसका कुछ भी इफ़ेक्टिवनेस नहीं बचता। तो जब हम ये जो ड्रग है हम जब बॉटल में डालते हैं तो जो बॉटल है उसे हमें कोई ब्राउन या ब्लैक पेपर से कवर करना है और साथ में जो आईवी का जो सेट है उसे भी हमें पेपर से कवर करना है ताकि उस पर लाइट ना गिरे। ये सावधानी हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है वही हमें यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि हमने ड्रग 2-3 घंटे पहले तैयार करके रखा है और उसके बाद हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हमने किया तो इसका इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहेगा क्योंकि ये जो ड्रग है ये जल्दी ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ड्रग है वही हमें यूज़ करना है। उसके बाद ये जो ड्रग है ये हमें कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन में देना है और इसका जो रेट है वो है 0.5 to 5 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। तो दोस्तों, ये जो ड्रग है इसका ऑनसेट बहुत ही फास्ट है, मतलब 30 सेकंड में ही इसका इफेक्ट आ जाता है
और इसका जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट है, मतलब 2 मिनट में ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। और इसकी खासियत ऐसी है कि ये ड्रग अगर हमने स्टॉप कर दिया तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी, मतलब 3 मिनट में ही चला जाता है। तो यही मेन रीज़न है कि ये जो ड्रग है ये इतना इफ़ेक्टिव हाइपरटेंशन के कंट्रोल में क्यों है। एक बार हमने ये इन्फ्यूजन तैयार कर लिया तो फिर हमें उसे 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये रेट से उसे शुरू करना है। और बाद में पेशेंट में इसका क्या इफ़ेक्ट आता है, किस प्रकार पेशेंट का बीपी कम होता है, वो देखते हुए ये जो रेट है हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। और मैक्सिमम हम 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये रेट तक जा सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसा पाया गया है कि 0.25 टू 1.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये डोज की जो रेंज है इसमें ही पेशेंट को अच्छा इफेक्ट आता है। और ऐसा अगर हुआ कि जो मैक्सिमम डोज है, मतलब 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, वहाँ तक जाने के बावजूद भी और 10 मिनट वो जो डोज है वो पेशेंट को देने के बावजूद भी अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ तो हमें ये जो ड्रग है ये तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हमने नहीं किया तो पेशेंट को साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर 10 मिनट के बाद ये जो ड्रग है उसका इफ़ेक्ट नहीं आया मैक्सिमम डोज यूज़ करने के बावजूद, तो हमें फिर कोई दूसरा ड्रग यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हमें 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये जो लिमिट है इसके आगे हम नहीं जा सकते। और जब भी हम ये जो ड्रग है ये पेशेंट को लगाते हैं तो हमें 3 चीज़ें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है ब्लड प्रेशर, और अगर इन्वेजिव आर्टेरियल लाइन पेशेंट को हो तो बहुत ही अच्छा हम ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा, हमें लैक्टिक एसिडोसिस देखना पड़ता है ताकि हमें इससे साइनाइड टॉक्सिसिटी हो रही है कि नहीं ये पता चलेगा। और फिर हमें थायोसाइनेट लेवल भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें ये जो ड्रग है इसमें हमें मॉनिटर करना ज़रूरी रहता है। अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रग है इसके इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहला ऑब्वियसली इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है हाइपोटेंशन एंड शॉक। पेशेंट का जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा कम होकर पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है साइनाइड टॉक्सिसिटी, जिसके बारे में मैंने पहले ही जिक्र किया है। और ये जो साइनाइड टॉक्सिसिटी है ये कब होती है, जब हम जो इसका मैक्सिमम डोज है, मतलब 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इसके ऊपर हम जाते हैं तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। और इवन 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट ये जो डोज है ये हमने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ किया तो भी ये जो टॉक्सिसिटी है वो हो सकती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को लैक्टिक एसिडोसिस होता है, पेशेंट को अरिथमियाज हो सकते हैं, पेशेंट का बीपी कम हो सकता है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये जो साइनाइड के जो आयंस है वो क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल टॉक्सिसिटी करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल पे ही ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो सकता और पेशेंट की इसके कारण हाइपोक्सिया के कारण डेथ हो जाती है। और ये जो टॉक्सिसिटी है ये हमें ज़्यादा कब दिखेगी, अगर पेशेंट को हिपेटिक डिसफंक्शन है। मेटाबॉलिज्म की जो स्लाइड है उसमें हमने देखा था कि लीवर में ही ये जो साइनेट के आयंस है इनको थायोसाइनेट में कन्वर्ट किया जाता है। अगर पेशेंट को हिपेटिक डिसफंक्शन है तो ये जो मैकेनिज़्म है ये हैम्पर होगा और पेशेंट को साइनाइड टॉक्सिसिटी हो सकती है। सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करके हम ये जो साइनाइड टॉक्सिसिटी है इसे कम कर सकते हैं। सोडियम थायोसल्फेट क्या करता है कि जो थायोसल्फेट के जो स्टोर है उसे बढ़ाता है और उसके कारण फिर थायोसाइनेट में साइनाइड का जो कन्वर्जन है वो इजी हो जाता है और इसके कारण जो साइनाइड टॉक्सिसिटी है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ड्रग है इसका तीसरा एडवर्स इफेक्ट ऐसा है कि इससे थायोसाइनेट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो जो साइनाइड मॉलिक्यूल्स है और जो थायोसल्फेट है वो मिलके बनता है थायोसाइनेट, और ये जो थायोसाइनेट है ये भी अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो इसके कारण भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये कब होगी कि हमने ये जो ड्रग है ये बहुत लंबे समय तक, मतलब 24 से 48 घंटे तक अगर हमने ये ड्रग दिया तो ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। रीनल इनसफिशिएंसी में ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। और ये टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि पेशेंट को एनोरेक्सिया, नौशिया,
फटीग और साइकोसिस होता है। साथ में ये जो टॉक्सिसिटी है इसमें पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है, और इसे मॉनिटर करने के लिए हमें थायोसाइनेट लेवल्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हम प्रोलॉन्ग इन्फ्यूजन यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो ड्रग है इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो जब कॉम्पेंसेटरी हाइपरटेंशन रहता है, मतलब कोई हमारे बॉडी में ऐसी व्याधि है जिसके कारण बीपी कॉम्पेंसेटरी बढ़ा है, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, ऐसी कंडीशन में ये जो ड्रग है ये हमें नहीं देना है। दूसरा, इनएडिक्वेट सेरेब्रल परफ्यूजन, मतलब ऐसी कोई पेशेंट को बीमारी है जिसमें उसके ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई है वो कम है, तो ऐसी कंडीशन में ये हमने ड्रग अगर पेशेंट को दिया तो सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो सकता है और पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है। लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक एट्रोफी या फिर टोबैको एम्ब्लायोपिया, ये जो कंडीशन है इसमें भी ये जो ड्रग है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये जो डिसीज़ है, मतलब ये जो लेबर ऑप्टिक एट्रोफी है ये एक माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, और ये जो दोनों कंडीशन है इसमें जो रोडानेज एंजाइम है लीवर में उसकी कमी रहती है, और इसके कारण पेशेंट को साइनेट टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको सोडियम नाइट्रोप्रिसाइड ये जो ड्रग है उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। ये जो ड्रग है उसे सही से यूज़ करने का तरीका क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।